नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और लगातार हमारी वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों कंटिन्यू पार्ट टू पार्ट मैं आपको सारी मैथ के टॉपिक इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ा दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर करें। तो देखिएगा हम जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आज, और वो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन। रेलगाड़ी ट्रेन से पढ़ने से पहले दोस्तों हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं का अध्ययन करना होगा और उन महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं को हमको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो तथ्य हमें समझ में आते हैं या फिर ध्यान में रहते हैं तो कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर वो चीज ध्यान में नहीं रहती या हमारे माइंड से वो चीज निकल जाती है तो उनके लिए सवाल करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आइएगा हम चर्चा करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बात पे गौर करना है कि रेलगाड़ी जो है हमारे पास में, तो रेलगाड़ी के अंतर्गत हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। क्या होती है दोस्तों? तीन चीजें होती हैं। और वो जो तीन चीजें होती हैं तो सबसे जो पहले दोस्तों होती है हमारे पास में लंबाई, जिसको हम दूरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे दूरी, और दूरी बराबर में दोस्तों होता है अपने पास में चाल, और चाल गुणा में क्या होता है हमारे पास में समय। ये दोस्तों क्या है? सूत्र है दूरी बराबर में चाल गुणा समय। दूसरा जो फंडा है दोस्तों हमारे पास में, यानी कि अगर हमें चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर में होता है हमारे पास में दोस्तों दूरी, और दूरी बटे में क्या होता है दोस्तों? समय। ये बात को आप गौर करके समझें। अगर आपको रेलगाड़ी समझ में आती है तो आपको चाल दूरी समझ में आएगी, और चाल दूरी अगर आपको समझ में आती है और रेलगाड़ी समझ में आती है तो आपको नाव धारा समझ में आएगी। दोस्तों तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु ये ध्यान रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणा में क्या होता है? समय, और समय बराबर में दूरी बटे में क्या होता है? चाल बराबर में दूरी बटे में क्या होता है? समय। तीसरी कंडीशन पे दोस्तों जो हमारे पास में है वो होता है दोस्तों हमारे पास में समय, और समय बराबर होता है दोस्तों हमारे पास में दूरी, और दूरी बटे में क्या होता है हमारे पास में? चाल। तो ये तीन बिंदु हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों। अगली जो कंडीशन पे हमारे पास में दोस्तों महत्वपूर्ण जो तथ्य आते हैं वो तथ्य की कंडीशन निकलती है दोस्तों हमारे पास में। देखो दूरी जो होती है हमारे पास में जो दो तरीके की होती है ट्रेन से संबंधित। एक दूरी जो होती है दोस्तों हमारे पास में दूरी हमारे पास में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों किलोमीटर में होती है। किसमें होती है? किलोमीटर में। और एक होती है हमारे पास में मीटर में। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों हमारे पास में होता है चाल, और चाल भी हमारे पास में दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास में दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में, और एक होती है दोस्तों हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड में। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगली कंडीशन पे दोस्तों हमारे पास में जो समय होता है, और वो समय भी हमारे पास में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक समय तो होता है दोस्तों हमारे पास में घंटे के अंतर्गत, और दूसरा जो समय होता है वो होता है हमारे पास में मिनट के अंतर्गत, और फिर अगला जो समय होता है हमारे पास में वो होता है दोस्तों सेकंड के अंतर्गत। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। समय हमारे पास में तीन प्रकार का होता है। पहला होता है घंटा, दूसरे होते हैं मिनट, और तीसरा होता है सेकंड। ज्यादातर जो रेलगाड़ी के अंतर्गत जो सवालों में काम आते हैं वो दो ही आते हैं ज्यादातर। देखो घंटे में, और एक आता है दोस्तों हमारे पास में सेकंड में। बाकी कहीं ना कहीं आपको मिनट में भी मिल सकता है, तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये चीज आपके समझ में आई होगी। लेकिन ये कब कब और किस किस तरीके से काम में आते हैं देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। वीडियो को लगातार कंटिन्यू पूरा अंतिम तक देखें। तो अब आप यहाँ देखेंगे मेरे पास में कि जब हमारे पास में दूरी दोस्तों किलोमीटर में होती है। किसमें होती है? किलोमीटर में हमारे पास में दोस्तों दूरी होती है, तो हमारे पास में जो समय होगा दोस्तों वो किसमें होगा? घंटे में। किसमें होगा? घंटे में। अगर घंटे में नहीं होगा तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा घंटे के अंतर्गत। ठीक है। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि जो चाल फिर हमारे पास में निकल के आएगी दोस्तों वो निकल के आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में।
यानी कि जो चाल पे अगर हम फोकस करें तो चाल हमारे पास में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटे में और एक होती है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड में। कई बार हमारे पास में जो दूरी होती है दोस्तों वो किसमें दी होती है, मीटर में दी होती है, और चाल हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे में दी होती है। तो हमें दूरी के अकॉर्डिंग चाल को कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकंड में। और अगर दोस्तों हमारे पास में चाल मीटर प्रति सेकंड में होती है और दूरी किलोमीटर प्रति घंटे के अंतर्गत होती है, तो हमें कन्वर्ट करना होता है उस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो फिर समय जो आता है दोस्तों हमारे पास में वो किसके अंतर्गत आते हैं, घंटे के अंतर्गत। और अगर मीटर दूरी है हमारे पास में, मीटर में दूरी है और मीटर प्रति सेकंड में चाल है, तो दूरी में हम समय का, चाल का अगर भाग देते हैं तो समय जो निकल के आता है दोस्तों हमारे पास में वो किस में आता है, सेकंड के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि कब कब क्या क्या होगा। तो दोस्तों देखिएगा, हमारे पास में जो चाल होती है मैंने आपको बता दिया कि दूरी हमारे पास में दो प्रकार की होती है। पहली दूरी होती है हमारे पास में किसमें होती है, किलोमीटर में होती है। फिर अगली जो दूरी होती है वो किसमें होती है, मीटर में होती है। दूरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। चाल हमारे पास में दो प्रकार की होती है, एक किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरी होती है मीटर प्रति सेकंड में। समय हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो समय होता है वो घंटे में, दूसरा होता है मिनट में और तीसरा होता है सेकंड में। लेकिन दो तरीके के जो समय हमारे पास में वो चाल, दूरी, समय और नाव के अंतर्गत, नाव धारा जो टॉपिक होंगे हमारे पास में, अधिकतर जो समय दिया जाता है वो या तो घंटे में दिया होता है और या किसमें दिया होता है, सेकंड के अंतर्गत। वायदा अगर आपको मिनट में भी मिले तो या आपको सिचुएशन देखकर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आप घंटे में कन्वर्ट करो या उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर दोस्तों हमारे पास में देखो एक छोटी सी चीज है, अगर हमारे पास में दोस्तों, अगर हमें पहला जो ये हमारे पास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पे चर्चा कर रहे हैं। अगर हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटे को दोस्तों हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में अगर दोस्तों हम बदलते हैं तो हमें गुणा करना होता है उसको 5 बटे कितने से, 18 से। ये बात आपको नोट करनी है। दूसरी कंडीशन पे अगर हमें दोस्तों मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे के अंतर्गत अगर बदलना है तो उसको गुणा करना होता है दोस्तों 18 बटे कितना, 5 से। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आप दोस्तों इनकी चर्चा अगर हम करें कि ये चीजें कहां से आई, 5 बटे 18, 18 बटे 5, तो समझने की कोशिश करें कि हमारे पास में जो दूरी होती है वो दूरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है दोस्तों वो किसमें होती है, मीटर में। लेकिन 1 किलोमीटर है हमारे पास में, 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारे पास में कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 1000 मीटर। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास में अगर हम चर्चा करें कि हमारे पास में समय के अकॉर्डिंग 1 घंटा होता है और 1 घंटे को अगर हम मिनट में बदलें तो कितना होता है दोस्तों, 60 मिनट। और 60 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, 60 से। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटा या फिर 60 मिनट या फिर 3600 सेकंड। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं अगर इनकी यहाँ से कंडीशन मेरे पास में कितनी होगी, 1000 बटे में कितना, 3600, और 2 जीरो से ये 2 जीरो काटे हमारे पास में, 2 से काटे कितना, 5, और 2 से काटे कितना, 18। तो ये चीज हमारे पास में इधर से निकल के आई हुई है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिएगा हम चर्चा करते हैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों, बिंदुओं के बारे में। देखते रहिएगा इस तरीके से। देखेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है हमारे पास में वो ये है, वो आपके सामने 1 नंबर का जो कंडीशन है। देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास में जो दिया हुआ है, मैं साइड में हट जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी या खंबे को पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी या किसी खंबे को पार करेगी तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ये बात आप ध्यान रखें।
तो आप इसको समझने की कोशिश करें एक बार कि हमारे पास में रेलगाड़ी है और ये हमारे पास में कोई खंबा है। अगर ये रेलगाड़ी किसी खंबे को या फिर कोई आदमी को अगर दोस्तों पार करेगी हमारे पास में, तो ये रेलगाड़ी स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ना तो हमारे पास में खंबे की दूरी लगेगी, ना आदमी की दूरी लगेगी। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे फिर दूसरा जो हमारे पास में दोस्तों जो नोट है उसके अंतर्गत यह है कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में किसी प्लेटफॉर्म या फिर पुलिया या फिर सुरंग या फिर अन्य कोई खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करे, तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दोनों की क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं दूसरे के अंतर्गत कि जब हमारे पास में कोई रेलगाड़ी होगी और यहाँ पे हमारे पास में कोई प्लेटफार्म को पार करेगी या फिर हमारे पास में कोई पुल को पार करेगी या फिर कोई सुरंग को पार करेगी और या फिर हमारे पास में कोई अन्य रेलगाड़ी होगी, अन्य खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी, तो दोनों के बराबर दूरी तय होगी। तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे इसकी दूरी हमारे पास में क्या है दोस्तों L1 और इसकी प्लेटफॉर्म पुल और सुरंग और अन्य रेलगाड़ी की क्या है हमारे पास में L2। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सापेक्ष जो दूरी होती है, सापेक्ष दूरी और सापेक्ष दूरी का क्या हो जाता है दोस्तों, योग हो जाता है। यानी कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय होती है। नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों हम, तो नंबर 3 के अंतर्गत जो लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे एक एक महत्वपूर्ण तथ्य दिख भी रहा होगा और मैं आपको समझा भी रहा हूं। अब आप यहाँ देखिए कि अगर हम तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत जब कोई दो रेलगाड़ियां, कितनी रेलगाड़ियां, जब हमारे पास में कोई दो रेलगाड़ियां होंगी और वो हमारे पास में समान दिशा के अंतर्गत चलेंगी, यानी कि ये एक तो रेलगाड़ी ये है हमारे पास में जिसका नाम ए है और एक रेलगाड़ी बी है और ये भी हमारे पास में ये दो रेलगाड़ी होगी और ये चल कौन सी दिशा में रही है, समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमारे पास में क्या होता है, सापेक्ष जो दूरी होती है दोस्तों, क्या होती है, सापेक्ष जो दूरी होती है हमारे पास में वो L1 प्लस में L2, यानी कि पहली वाली गाड़ी की लंबाई और दूसरी वाली गाड़ी की लंबाई क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दूसरी कंडीशन पे अगर बात करें कि सापेक्ष जो चाल होगी, सापेक्ष चाल जो होगी हमारे पास में वो क्या होगा दोस्तों, हमारे पास में S1 माइनस S2, यानी कि बड़ी वाली चाल में से छोटी चाल को घटा देंगे और फिर उसी तरीके से हम दूरी के अंतर्गत चाल का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, समय। तो ये था तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य। और चौथे महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो होगा कि जब हमारे पास में दो रेलगाड़ियां, एक तो रेलगाड़ी ए है और दूसरी रेलगाड़ी हमारे पास में क्या है दोस्तों, बी है, तो ये हमारे पास में या तो हम कह सकते हैं आमने सामने, तो देखो ये इधर जा रही है ये इधर जा रही है तो होगी ना आमने सामने, या फिर इसको कह सकते हैं दोस्तों विपरीत दिशा में, तो ये हमारे पास में किधर जा रही है, पूर्व दिशा में, और ये हमारे पास में किधर जा रही है दोस्तों, पश्चिम दिशा में, तो आमने सामने की दिशा होगी। ऐसी स्थिति में दोनों रेलगाड़ियों की दूरी का तो क्या होता है दोस्तों, योग होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं चौथा जो नंबर का सापेक्ष दूरी, और सापेक्ष दूरी का होता है दोस्तों क्या, योग, यानी कि L1 प्लस में L2। और अगली कंडीशन पे अगर हम बात करें कि सापेक्ष जो चाल है हमारे पास में और सापेक्ष चाल का भी क्या होता है दोस्तों, योग, यानी कि S1 प्लस में S2। तो अब हमारे पास में क्या होगा, दूरी में यानी कि दोनों दूरियों के योग में दोनों चालों का योग का क्या दे देंगे, भाग, तो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, समय। तो ये था हमारे पास में 4 नंबर का महत्वपूर्ण तथ्य। और अब लेते हैं दोस्तों हम कितने का, 5 नंबर का महत्वपूर्ण तथ्य है। और 5 नंबर के महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत लिखा हुआ है हमारे पास में वेरी वेरी मोस्ट महत्वपूर्ण बिंदु है ये दोस्तों, गौर करिएगा इस पे। 5 नंबर का जो महत्वपूर्ण तथ्य जो बिंदु है कि जब हमारे पास में कोई रेलगाड़ी है, जब हमारे पास में कोई रेलगाड़ी होगी और यहाँ पे हमारे पास में कोई प्लेटफार्म होगा, ये है दोस्तों प्लेटफार्म, क्या है,
ये हमारे पास में प्लेटफॉर्म है। और अब हमारे पास में एक अन्य क्या है दोस्तों, सुरंग। ये क्या है हमारे पास में, सुरंग। और अगली कंडीशन पे ये हम बना देते हैं क्या, पुल। और ये क्या है दोस्तों, पुल। और ये हमारे पास में हमने बना दी दोस्तों एक अन्य रेलगाड़ी। क्या बना दी दोस्तों, अन्य रेलगाड़ी। ये अन्य रेलगाड़ी दोबारा देखेंगे एक बार अच्छे से कि जब हमारे पास में कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल या कोई अन्य रेलगाड़ी इन पर खड़े हुए आदमी या बैठे हुए आदमी को पार करेगी तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ना कि दोनों के बराबर। लेकिन ऊपर का जो महत्वपूर्ण तथ्य था, मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या पुल या फिर अन्य रेलगाड़ी को पार करे तो दोनों के बराबर। लेकिन पिछले वाले महत्वपूर्ण तथ्य था हमारे पास में, उसमें आदमी ना तो खड़ा था ना बैठा था। लेकिन यहाँ से सवाल दोस्तों जरूर निकलता है एग्जामों में, और वो किस तरीके से निकलता है कि या तो वो ड्राइवर को पार करवाता है या फिर कोई सवारी को पार करवाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिस ट्रेन के अंतर्गत जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस पुलिया पर, जिस सुरंग पर आदमी बैठा होगा, उस वस्तु या फिर रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, नगण्य हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब और एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 500 मीटर, और मैं यहाँ पे दे दूं आपको कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, और इस प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मैंने दे दिया हमारे पास में दोस्तों कि 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से रेलगाड़ी दौड़ रही है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए आदमी को कितने समय में पार करेगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में ये 200 मीटर जो लंबाई है वो क्या होगी, नगण्य, यानी कि अमान्य होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से सवाल जरूर निकलता है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे सवालों की दोस्तों शुरुआत करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे आपके सामने एक पहला सवाल बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल का। तो ये तो थे दोस्तों हमारे पास में महत्वपूर्ण तथ्य, और इन पे आप फोकस करें तो ये आपको रेलगाड़ी ऑटोमेटिक इजी तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो पहला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़े तो उसकी मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी। पहला सवाल है ये आपके पास में कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी चाल क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों दो कंडीशनों पे, मैंने ये कहा था कि अगर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, और अगर दूसरी कंडीशन पे मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे के अंतर्गत बदलना है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 72 गुणा में 5/18, 18 से कितना 4, तो मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड उस रेलगाड़ी की क्या होगी, चाल। तो ये तो था बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल। यहाँ से सवाल पहले पूछे जाते थे, आज यहाँ से सवाल आना बंद हो गए हैं। तो देखेंगे अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन पे अगर हमें ये दिया हो दोस्तों, ये तो था हमारे पास में पहला सवाल, और दूसरा सवाल अगर हमारे पास में इस तरीके से दिया हो कि एक रेलगाड़ी की चाल कितना है, एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, एक रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 20 गुणा में कितना 18 बटे में कितना 5, 5 1 और 5 कितना 4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से रेलगाड़ी की चाल मिलेगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से मैं एक दो सवाल और लेता हूं आपके सामने तो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा सवाल और लेता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने तीसरा नंबर के अंतर्गत कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो।
54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों। 54 गुणा में 5 बटे कितना 18, 18 एक 18 से कितना 3 बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 15 मीटर प्रति सेकंड। ये होगी रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में चाल। अगर दोस्तों हमें एक सवाल और निकालें तो अब आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से कि अगर हमें कहा जाए दोस्तों कि यहाँ पे कहा जाए हमें 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुणा में 18 बटे में कितना 5, 5 एक और 5 से कितना 5 और 18 पंजो दोस्तों कितना होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस गाड़ी की क्या होगी चाल। तो ये तो थी दोस्तों बेसिक बातें और इसी तरीके से हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने होंगे। ठीक है, देखते रहिएगा। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारे पास में उसके अंतर्गत लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है और लेकिन छोटा जरूर है, ध्यान रखिएगा। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमारे पास में वो 200 मीटर दी हुई है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है हमारे पास में वो कितनी है 200 मीटर है। लेकिन कहा गया है दोस्तों कि रेलगाड़ी की जो चाल दी हुई है हमारे पास में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो यहाँ पे जो चाल दी हुई है हमारे पास में वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और कहा गया है कि रेल की पटरी के बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसको रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। अब आप महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत मैंने अभी बताया तो थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइएगा कि मैंने क्या कहा था कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में होगी और जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में किसी आदमी को या किसी खंबे को या किसी पेड़ को अगर पार करती है तो स्वयं के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों हमारे पास में, अब इधर देखेंगे मैंने ये कहा था कि यहाँ पे हमारे पास में दूरियां दो कंडीशन पे होती हैं, तो एक तो होती है किलोमीटर में और एक होती है मीटर में। तो ये दूरी किसमें हमारे पास में मीटर में, और यहाँ चाल हमारे पास में दो तरीके में होती है, तो एक होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, एक होती है मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन वैल्यू दो बनती है, एक तो बनती है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में और एक बनती है हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड में। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये दोनों की हमारे पास में यूनिटें समान नहीं है, अलग अलग हैं। एक में दे रखा है मीटर, एक में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें चाल को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने आपसे कहा कि मीटर प्रति सेकंड में अगर मल्टीप्लाई कन्वर्ट अगर करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे इधर यहाँ पे लिखा 36 गुणा में 5 बटे कितना 18, 18 एक 18 कितना 2 बराबर में कितना होगा दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या होगा चाल। अब समय पूछा था कितने समय में, तो दोस्तों हमारे पास में जो समय है, समय बराबर में क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि समय बराबर में दूरी बटे में क्या होता है चाल। दूरी बटे में क्या होता है चाल, तो दूरी कितनी है हमारे पास में 200 मीटर दूरी हमारे पास में दोस्तों 200 मीटर है। तो हमारे पास में चाल कितनी है दोस्तों, कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं 10 का भाग दूंगा यहाँ पे तो समय जो लगेगा दोस्तों वो कितना आएगा हमारे पास में 20 सेकंड। क्षमा चाहूंगा कितना होगा दोस्तों 20 सेकंड। तो ये यहाँ से इस तरीके से हम सवाल निकालते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये बड़ा जरूर लगा होगा, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि आपको अभी तो महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पूरी तरीके से भी पता नहीं है। तो आप यहाँ पे एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी। लेते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट सवाल, तो देखेंगे। अगले सवाल के अंतर्गत जो दोस्तों लिखा हुआ है हमारे पास में कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो बताओ 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो सवाल वही है दोस्तों। अब आप सोचेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत मैंने बताया कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में किसी प्लेटफॉर्म, कोई सुरंग या फिर किसी अन्य खड़ी हुई रेलगाड़ी को अगर पार करती है तो दोनों के बराबर दूरी तय करती है।
तो यहाँ पे जो दोस्तों रेलगाड़ी की जो लंबाई दी है वो कितनी दी है हमें 300 मीटर। यहाँ पे दिया कि रेलगाड़ी जो लंबी है वो कितनी है 300 मीटर लंबी है। और रेलगाड़ी की जो चाल है हमारे पास में वो कितनी दी है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है या फिर सुरंग हो या फिर हमारे पास में कोई अन्य खड़ी हुई रेलगाड़ी हो तो 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे लिखा मैंने दोस्तों प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर। समझने की कोशिश करें। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास में रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 300 मीटर और रेलगाड़ी की जो चाल है स्पीड है जो कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे पास में क्या है दोस्तों प्लेटफॉर्म और इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो कुछ भी नहीं करना हमको, हमने ये पढ़ा है कि जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास में होगी और किसी प्लेटफॉर्म या फिर हमारे पास में सुरंग या पुलिया या अन्य खड़ी हुई रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों के बराबर दूरी तय करेगी। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे दोनों की दूरी 300 और 200, तो दोनों की दूरी कितनी होगी हमारे पास में 500। अब हमारे पास में ये देखो चाल कितनी है हमारे पास में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी किसमें है मीटर में है। तो यहाँ पे हमको इसको भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं दोस्तों 72 गुना में यहाँ पे कितना होगा 5/18, तो वो बटे में 18 तो वो कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो ये क्या है दोस्तों हमारे पास में लगा हुआ समय और वो भी किसमें है सेकंड में। तो 18 1 और 18 कितना हो गया 4, 20 1 और 20 से 1 काटेंगे दोस्तों ये कितनी होगी 25 सेकंड का क्या लगेगा समय। तो दोस्तों इसी तरीके से हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत ज्यादा सवाल इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि आप थोड़ा सा फोकस जो करना है वो महत्वपूर्ण तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत करना है। फिर कल मिलूंगा मैं आपको नए सवाल और नई वीडियो के साथ में और नई उमंग के साथ में। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। नए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।